देश भर में कल्पवासियों का आगमन शुरू हो चुका है। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा के दिन से कल्पवासियों का कल्पवास शुरू हो जाएगा, जो 1 महीने तक निरंतर चलता रहेगा। 12 फरवरी यानी माघी पूर्णिमा स्नान के बाद कल्पवास की अवधि खत्म होगी। इस अवधि में कल्पवासी पूरी तरह से धार्मिक कार्यों में लीन रहेंगे। प्रयागराज में आखिरी बार पूर्ण महाकुंभ का आयोजन साल 2013 में हुआ था, जब इस मेले में 12 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें कि वहीं 2019 के अर्धकुंभ में ये संख्या 24 करोड़ थी। अब जब साल 2025 में यह आयोजन होने जा रहा है, तो करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के जुड़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐसा इवेंट बन जाएगा जिसके लिए दुनिया की कुल आबादी के 5% के बराबर लोग एक शहर में इकट्ठा होंगे। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 की। जी हाँ, जिसमें इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी से लगभग 2 गुना है। वहीं ये आंकड़े अमेरिका यानी 33.5 करोड़ और रूस यानी 14.4 करोड़ की आबादी से भी ज्यादा है। एरिया के हिसाब से कुंभ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा है। महाकुंभ 2025 मेला का एरिया 4000 हेक्टेयर में बना है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम 25 हेक्टेयर में बना है। इसे देखें तो कुंभ एरिया में 160 नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन सकते हैं। तो वहीं नॉर्थ कोरिया का गरुड़ा स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, वो यहाँ पर 190 बन सकते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी की बात की जाए तो वो यहाँ पर करीबन 80 बन सकते हैं। महाकुंभ की बात करें तो इस बार प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का भी बखूबी ध्यान रखा गया है और श्रद्धालुओं के लिए करीबन 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट इंस्टॉल किए गए हैं। ऐसे अगर प्रति लाख श्रद्धालुओं के हिसाब से देखा जाए तो ये संख्या करीब 2600 है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह संख्या कई देश के प्रति लाख लोगों पर मिलने वाले टॉयलेट की संख्या से बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए अमेरिका में केवल 8 टॉयलेट प्रति लाख लोगों पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिसे देखते हुए महाकुंभ में इंस्टॉल किए गए टॉयलेट्स की संख्या 300 गुना ज्यादा है। बाकी देशों पर नजर डाली जाए तो प्रति लाख लोगों पर यूके में 15, फ्रांस में 23 और ऑस्ट्रेलिया में 37 पब्लिक टॉयलेट लगाए गए हैं। महाकुंभ की बात की जाए तो इस बार यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लंगर भी लगता हुआ नजर आएगा। 2019 प्रयागराज अर्धकुंभ में करीबन 13,218 टन राशन का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी तुलना स्वर्ण मंदिर में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े लंगर से करें तो वहां हर दिन 10 क्विंटल चावल और 100 क्विंटल आटे की खपत होती है। स्वर्ण मंदिर के लंगर के मुकाबले कुंभ 2019 में चावल की खपत 110 और आटा की खपत 16 गुना ज्यादा हुई थी। और 2025 में जब श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है, तो ऐसे में इसकी खपत के भी बढ़ने के आसार बताए गए हैं। महाकुंभ 2025 के आयोजन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राम मंदिर और नए संसद भवन की कुल कीमत से भी ज्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। खर्च के हिसाब से कुंभ की बात करें तो इस बार लगभग 6,380 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि राम मंदिर के निर्माण में लगभग 1800 करोड़ खर्च किए गए थे। नए संसद भवन के निर्माण में करीबन 970 करोड़ और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में करीबन 3000 करोड़। इन सब की कुल कीमत को जोड़ा जाए तो यह रकम करीबन 5770 करोड़ तक पहुंचती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में सिर्फ खर्च ही ज्यादा होना है, बल्कि कमाई के मामले में भी महाकुंभ का कोई और छोर नहीं है। 2019 कुंभ की बात की जाए तो सरकार को करीबन 1,20,000 करोड़ की कमाई हुई थी और इस दौरान वहां पर केवल 24 करोड़ लोग ही इकट्ठा हुए थे। 2025 में यह संख्या 40 करोड़ तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसे देखते हुए कमाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुंभ 2019 के मुकाबले 2023 में टूरिस्ट से बुर्ज खलीफा की 20 गुना कमाई हुई। वहीं 2023 में तिरुपति मंदिर को श्रद्धालुओं ने 4,400 करोड़ रुपए की कमाई भी दी। इतना ही नहीं, आईपीएल 2023 में बोर्ड को करीब 12,000 करोड़ की कमाई थी और उसके मुकाबले तुलना की जाए तो साल 2019 में ही कुंभ ने उससे 10 गुना ज्यादा कमाई कर ली थी। अब कहीं ना कहीं नजरें 2025 महाकुंभ पर टिक चुकी हैं। बेहद जल्द महाकुंभ के लिए आगमन शुरू हो जाएगा और तमाम खबरें जो इस वक्त आ रही हैं, इन तमाम खबरों की पुष्टि आखिरकार तभी की जाएगी जब महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी।